पार्ट 9 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ज़ेन्यू हानफी से मिलने आया है, जिसे देखकर वो खुश है, लेकिन जिंगहाओ उदास हो चुका था। दोनों को साथ में देखकर हानफी ज़ेन्यू से नाना के पास चलने का बोल रही होती है, पर जब ज़ेन्यू एक बार फिर हानफी से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने लगा और बताता है कि मैं आज भी हमारे पुराने दिन याद करता हूँ, तो तब हानफी एक बार फिर गुस्सा हो गई और ज़ेन्यू को गिरा देती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड मैं नहीं बल्कि नाना है, तुम उसके बारे में क्यों नहीं सोचते हो। तो तब सभी लोग पहचान गए कि ये सुपरस्टार ज़ेन्यू है, इसलिए उसकी वीडियो रिकॉर्ड करने लगे। ज़ेन्यू की हानफी से बहुत बहस हुई, लेकिन हानफी कुछ भी मानने के लिए तैयार नहीं होती है, इसलिए ज़ेन्यू यहाँ से चला गया। हानफी रो रही होती है, तो तब जिंगहाओ उसके पास आता है और फिर वो हानफी को अपने साथ यहाँ से ले गया। जिनके जाने के बाद मोमो यहाँ आती है, जो कि नाना, ज़ेन्यू और हानफी वाली फोटो को उठा लेती है और अब उसे भी पता है कि उसका फेवरेट आइडल सच में हानफी को पसंद करता है। जिंगहाओ हानफी का मूड ठीक करने के लिए उसे एक जगह लाता है। दोनों थोड़ी बहुत बातें करते हैं। फिर हानफी अब लाइट फील करने लगी थी और फिर तभी ज़ेन्यू से रिलेटेड सभी कॉन्टेक्ट्स डिलीट कर देती है, क्योंकि अब वो उसे अपना दोस्त नहीं मानती, जिस बात से जिंगहाओ काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ। दोनों अम्यूज़मेंट पार्क आते हैं और यहाँ काफ़ी सारी राइड्स एंजॉय करते हैं। दोनों को ही साथ में काफ़ी अच्छा लग रहा था एंड ये काफ़ी ज़्यादा खुश भी नज़र आ रहे थे। लेकिन जब लास्ट में ये दोनों साथ में बैठे हुए थे, तो तब जिंगहाओ बोला कि तुम्हारी लैशेस पर कुछ लगा है, और जब ठीक करने लगा तो दिखाया गया कि डीन, जो कि अपनी कैट को बाहर घुमाने लाए हुए थे और उसे जब यहाँ से लेकर जा रहे होते हैं, तो तब वो इन दोनों को साथ में देख लेते हैं और बुरी तरह शॉक रह गए कि आखिर ये क्या हो रहा है, क्या ये किस कर रहे हैं। इसलिए फिलहाल तो यहाँ से चले गए, लेकिन स्कूल आकर टीचर याओ को ये सारी बात बताते हैं कि आपकी क्लास कभी नहीं सुधरेगी, आप प्लीज़ हानफी और जिंगहाओ को दूर करो, क्योंकि कल मैंने इन्हें काफ़ी क्लोज देखा था। और फिर टीचर याओ के जाने के बाद उन्होंने हानफी के फादर को भी कॉल कर दी और इस बारे में बताया कि वो जिंगहाओ के काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो रही है। टीचर याओ हानफी और जिंगहाओ के पास आते हैं, जहाँ ये दोनों साथ में स्टडी कर रहे थे, इसलिए बोले कि तुम दोनों मेरे ऑफिस आओ। और फिर पहले जिंगहाओ को समझाते हैं कि तुम्हें हानफी से दूर रहना चाहिए, मेरे पास कंप्लेंट आई है, इसलिए मैं तुम्हारी सीट एक्सचेंज करा रहा हूँ। तो ये सुनकर जिंगहाओ परेशान होने लगा। फिर टीचर ने हानफी से बात की और उसे भी यही सब बातें समझाई कि तुम दोनों को स्टडी पर ध्यान देना चाहिए, जिंगहाओ के मार्क्स भी कम आने लगे हैं, इसलिए तुम कम से कम जिंगहाओ के अच्छे के लिए उससे दूर रहना शुरू कर दो। तो तब हानफी मान गई। फिर दिखाया जाता है कि क्लास में जिंगहाओ की सीट को चेंज कर दिया जाता है, मतलब अब से मोमो हानफी के पास बैठेगी। लेकिन यहाँ मोमो हानफी से ठीक से बात नहीं कर रही होती है। वो गेम्स टाइम में भी हानफी से दूर रह रही थी, मतलब हानफी के साथ टीम अप नहीं करती, इसलिए जिंगहाओ हानफी के पास आया टीम अप करने के लिए, लेकिन वो जिंगहाओ से दूर चली जाती है। अब हम देखते हैं कि जब ये दोनों चेंजिंग रूम में थी, तो तब भी हानफी ने मोमो से बात करने की कोशिश की, लेकिन मोमो तब भी हानफी से बात नहीं करती है। हानफी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है, इसलिए जब ये दोनों क्लास में होती हैं, तो तब हानफी मोमो से उसकी नाराज़गी का रीज़न पूछने लगती है कि आखिर मैंने ऐसा क्या करा है जो तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो। तो तब मोमो बताती है कि तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई है कि तुम ज़ेन्यू की दोस्त रह चुकी हो, जबकि हम दोनों फ्रेंड्स थी ना, तो क्या तुम्हें मुझसे इतनी बड़ी बात को छुपाना चाहिए था? क्या तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भरोसा नहीं? और फिर तभी उठकर यहाँ से जाने लगती है। हानफी जल्दी से मोमो के पीछे आई और मोमो को सॉरी करती है और बताने लगती है कि जितना तुम ज़ेन्यू को अच्छा समझ रही हो, वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, मतलब उसे अपने दोस्तों की बिल्कुल फिक्र नहीं, वो काफ़ी सेल्फिश है। तो तब मोमो पहले तो ये बात सुनकर थोड़ी देर के लिए रुक जाती है, लेकिन फिर तभी यहाँ से चली गई। हानफी जब घर आई तो उसके डैड जिंगहाओ के बारे में पूछने लगते हैं, काफ़ी कुछ सुनाते हैं कि तुम उस लड़के से दूर रहोगी। तो तब हानफी परेशान होकर अपने रूम में चली गई। दूसरी तरफ ज़ेन्यू को डांट पड़ रही होती है, क्योंकि जब वो हानफी से मिला था और उसकी फ़ोटोज़ क्लिक हुई थी, तो उन फोटोज़ को पब्लिश होने से रोकने के लिए कंपनी ने काफ़ी सारे पैसे भरे हैं ताकि ज़ेन्यू की इमेज ख़राब नहीं हो। कि तभी एक बैंड मेंबर आया और ज़ेन्यू से लड़ने लगा कि तुम क्यों हमारे बैंड की इमेज ख़राब करा रहे हो, हमने भी तो अपने प्यार को छोड़ रखा है सिर्फ सक्सेसफुल बनने के लिए, फिर तुम क्यों ये बात नहीं समझ रहे। और फिर जब हानफी को उल्टा सीधा कहने लगा कि वो 2 कौड़ी की सन की लड़की तुम्हारे दिमाग से जा क्यों नहीं रही है, तो ये सुनकर ज़ेन्यू को इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो नॉनस्टॉप अपने दोस्त को मारने लगा कि तेरी हिम्मत हुई कैसे हानफी का नाम बीच में लाने की। और बस फिर वो काफ़ी देर तक अपने दोस्त को मारता जाता है और किसी के रोकने पर भी नहीं रुकता। अब हम देखते हैं कि जिंगहाओ और हानफी स्कूल में छुप छुप कर साथ रहते हैं, और जब डीन या टीचर आते हुए दिखते हैं तो जिंगहाओ जल्दी से भागकर छुप जाता है ताकि इन दोनों की कोई भी कंप्लेंट नहीं कर सके, पर ये दोनों घर हमेशा साथ ही जाते हैं।
एक दिन जिंगहाओ हानफी को अपने घर डिनर पर लाता है, जहां जिंगहाओ की मॉम हानफी से प्यार से बात कर रही होती है। तो ये सब देखकर हानफी को काफ़ी अच्छा लगा, वो अपनी मॉम को भी मिस करने लगी। फिर उसे जिंगहाओ की मॉम के हाथ का बनाया हुआ सूप भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, इसलिए वो जिंगहाओ को थैंक्स करती है। तो तब जिंगहाओ भी खुश हो गया। लेकिन जब हानफी घर आई और ये बात हानफी के फादर को पता चली कि हानफी जिंगहाओ के घर पर थी, इसलिए वो फिर से हानफी को डांटने लगते हैं कि तुम क्यों उस लड़के से दूर नहीं रह रही हो। तो तब हानफी कहती है, इसलिए क्योंकि जिंगहाओ के अलावा मेरा और कोई दोस्त नहीं है। आप इस घर को प्लीज मेरे लिए जेल मत बनाओ। और फिर तभी अपने रूम में आकर काफी ज्यादा उदास होने लगी। जिसके बाद अब नेक्स्ट डे हम फैन को जीसू के साथ देखते हैं, जहाँ जीसू काफी परेशान नजर आ रही है क्योंकि उसे उसके बॉयफ्रेंड ने चीट कर दिया है। तब भी वो उसे बार बार कॉल्स कर रहा था, इसलिए पहले फैन से हेलो कराती है, फिर बताने लगी कि मैंने भी अब अपना न्यू बॉयफ्रेंड बना लिया है जो कि बहुत ही ज्यादा रिच और हैंडसम है, इसलिए तुम मेरा पीछा छोड़ दो और कॉल्स करना बंद कर दो। फैन हैरानी से पूछने लगता है कि आपने ऐसा क्यों करा। तो तब वो बोली, इसलिए क्योंकि मुझे अब बस अपने बॉयफ्रेंड को भुलाना है। जीसू फैन को अपने सीक्रेट प्लेस लाती है, जहां पहले वो अपने बॉयफ्रेंड को बहुत कुछ बोलती है, फिर काफी ज्यादा ड्रिंक करने लगी, फिर बैठ गई और सैड होने लगी कि आखिर क्यों मुझे मेरे बॉयफ्रेंड ने चीट करा है। फैन जीसू की ये सब हरकतें हैरानी से देख रहा होता है कि तभी जीसू डांस भी करना शुरू कर देती है एंड वो काफी अच्छी नजर आ रही थी एंड अच्छे से डांस कर रही थी, जिसको फैन देखता रह गया। मतलब कि उसकी नज़र जीसू पर से हटती ही नहीं। फिर तभी जीसू दोबारा से रोने लगी कि वो लड़का मुझे चीट कैसे कर सकता है, भला मेरी क्या गलती थी। और जब वहीं पर सो जाती है तो तब फैन उसकी पोर्ट्रेट बनाने लगता है, जो कि उसने वाकई में काफ़ी अच्छी बनाई, जिसे देखकर वो खुश हो रहा है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आज हानफी की तबीयत ठीक नहीं है, यानी उसे फीवर हो रहा है, इसलिए वो मेडिकल रूम में थी। जिंगहाओ अपने घर पे कॉल करता है और बताता है कि मुझे सूप चाहिए। जीसू मना करने लगी कि मैं देने नहीं आऊंगी, लेकिन जब जिंगहाओ ने झूठ कहा कि फैन बीमार है इसलिए मैं सूप मंगवा रहा हूँ, तो तब जीसू मान गई कि ठीक है मैं लेकर आ जाऊंगी, क्योंकि मुझे अपने स्टूडेंट की फिक्र है। जिंगहाओ मन ही मन कहता है कि हाँ हाँ मैं सब जानता हूँ। और फिर अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया गया है कि मोमो भी मेडिकल रूम में आती है पैर पर चोट लगने की वजह से। और जब यहाँ वो एक बार फिर हानफी को इग्नोर करके जाने लगी, तो तब फैन जिंगहाओ के साथ बाहर आया और बोला कि ऐसा लग रहा है कि जैसे हानफी और मोमो के बीच लड़ाई चल रही है। जिंगहाओ कहता है कि थैंक गॉड इतने टाइम के बाद आज तुमने ये बात नोटिस तो करी। तो तब फैन कहता है कि इसका मतलब लड़ाई काफी दिनों से चल रही है, पर मुझे इस बारे में क्यों नहीं पता चला। तो तब जिंगहाओ कहता है इसलिए क्योंकि तुम्हारा आईक्यू कम है। मुझे तो फिक्र होती है तुम्हारे होने वाले बच्चों की कि कहीं उनका भी आईक्यू तुम्हारी तरह कम नहीं रह जाए। तो तब फैन परेशान होकर बताने लगता है कि हाँ मैं भी परेशान रहता हूँ इस बात से कि भला मैं इतना स्लो क्यों हूँ जो कुछ भी समझ नहीं पाता। अब हम देखते हैं कि जीसू सूप लेकर आ चुकी है, जहाँ वो जब जैसी फैन को मोमो के साथ देखती है तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, यानी कि वो थोड़ी सी जेलस हुई। जबकि फैन मोमो को ये सब बातें समझा रहा था कि वो हानफी से वापस से दोस्ती कर ले, क्योंकि वो सभी दोस्त हैं। जिंगहाओ आया और अपनी बहन से सूप ले लेता है। तो तब जीसू कहती है कि अच्छा तो तुमने मुझे यहाँ फैन के बहाने से बुलवाया था, अब बताओ कि तुम किस लड़की के लिए ये सब कर रहे हो। जिंगहाओ बताता है कि है एक जिसका नाम है हानफी। कि तभी फैन ने भी जीसू को देख लिया और वो खुश होकर जीसू से मिलने आया कि आप यहाँ क्या कर रही हो। तो तब जीसू कहती है कि तुम मेरे पास क्यों आ रहे हो, वापस जाओ अपनी उस फ्रेंड के पास, उसे अपने हाथों से खाना खिलाओ, पेंटिंग तो तुमसे होती नहीं। जिंगहाओ सब समझ रहा होता है कि उसकी बहन जेलस हो रही है, तो वही फैन कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। जीसू आगे बोली कि तुम बिल्कुल भी पढ़ाई मत करना, फिर फेल हो जाना और कभी कॉलेज भी मत जा पाना, पर मुझे क्या, मैं की तुम्हारी फिक्र कर रही हूँ। और फिर तभी यहाँ से चली गई। नेक्स्ट सीन में हम जिंगहाओ को देखते हैं, जो कि हानफी को अपने हाथ से सूप पिलाने वाला था, ठीक कपल की तरह। तो तब जीसू कहती है कि जरा देखो तो इस स्कूल के लड़कों को सब रोमियो बने हुए हैं। हानफी खुद से सूप पीने लगी। तो तब जिंगहाओ अपनी बहन के पास आया और बोला कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, मतलब अब तुम यहाँ से जा क्यों नहीं रही हो, जल्दी जाओ और अपने लिए न्यू बॉयफ्रेंड ढूंढो। जीसू कहती है कि ऑप्शंस तो मेरे पास बहुत है लड़कों के, इसलिए समझ नहीं आ रहा है कि मैं किसे चूज करूं, क्योंकि मेरा मन बहुत जल्दी भर जाता है ना। जिंगहाओ कहने लगता है कि जरा देखो तो तुम्हें तो बिल्कुल शर्म नहीं। और जब यहाँ से चला गया तो जीसू हानफी के पास आती है और उससे पूछने लगती है कि मुझे सच सच बताओ कि मैं कितने साल की लगती हूँ, यानी कि मैं यंग लगती हूँ ना। हानफी भी जीसू को इम्प्रेस करने के लिए बोल देती है कि हाँ आप ठीक मेरी एज जितनी लगती हो। तो ये सुनकर वो काफी ज्यादा खुश हो गई। फिर दिखाया गया कि वो कैसे हानफी की ड्रेस पहनकर पूरे स्कूल में घूम रही है और काफी ज्यादा खुश हो रही है अपने स्कूल के टाइम को याद करके कि मैं भी ठीक पहले इसी तरह स्टूडेंट हुआ करती थी और आज भी यंग दिखती हूँ।
फैन जब जीसू से मिलता है तो कहता है कि आपने ये ड्रेस क्यों पहन रखी है, यानी कि आप नॉर्मल कपड़ों में ज़्यादा अच्छी लगती हो, देखो ये स्कर्ट भी कितनी छोटी है। तो ये सुनकर जीसू गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि क्या तुम मरना चाहते हो। तो तब फैन कहता है कि नहीं नहीं, मेरा ये मतलब था कि आप प्रीटी लग रही हो। फिर बाद में कहने लगा कि मुझे आज तक और लड़कियों की शॉर्ट स्कर्ट से प्रॉब्लम नहीं हुई, पर जीसू की स्कर्ट से क्यों प्रॉब्लम हो रही है। एक्चुअली फैन कहीं ना कहीं जीसू को अब लाइक करने लगा है। वेल अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि इनके स्कूल में एक न्यू इंग्लिश टीचर आई है जो हानफी की तारीफ कर रही होती है कि हानफी ने काफ़ी अच्छा ऐसे लिखा था फ्रेंड्स के ऊपर। फिर दिखाया गया कि अब छुट्टी के टाइम हानफी भी मोमो का इंतज़ार नहीं करती, यानी वो खुद यहाँ से चली गई क्योंकि अब वो भी मोमो से दूर रहने लगी है, जो सब जिंगहाओ को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसलिए वो मोमो से अकेले में मिलकर उसकी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म करता है कि हानफी क्यों हमारे स्कूल में ट्रांसफ़र होकर आई थी, वो क्यों ज़ैन्यू से इतनी नफरत करती है और ज़ैन्यू को अपना दोस्त नहीं मानती। साथ ही उसकी एक नाना नाम की बेस्ट फ्रेंड भी है जो कि कोमा में है। जो सब बातें जानकर मोमो शॉक रह गई कि हानफी शुरू से कितनी ज़्यादा अकेली रही है और मैंने भी उसके साथ बुरा बिहेव करा। इसलिए नेक्स्ट डे हानफी की डेस्क पर एप्पल रखती है और वापस से हानफी से दोस्ती कर लेती है, यानी कि अब वापस से इन दोनों के बीच सब ठीक हो चुका है। साथ ही अब मोमो को भी ज़ैन्यू पसंद नहीं, उसकी सारी सच्चाई जानकर कि ज़ैन्यू कितना ज़्यादा सेल्फिश है और दोस्तों की फिक्र नहीं करता। तो वहीं दूसरी तरफ जिंगहाओ खुश हो रहा होता है हानफी को मोमो के साथ खुश देखकर, क्योंकि उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हानफी की खुशी है। वेल ये चारों वापस से साथ में रहने लगते हैं, हंसी मजाक करते हैं। फैन मोमो की फ़ोटो क्लिक करके दिखाता है कि कितनी अच्छी क्वालिटी है ना फ़ोटो की, मुझे ये लेटेस्ट मोबाइल मेरे डैड ने गिफ्ट करा है। तो तब जिंगहाओ कहता है कि ये अब भी लो क्वालिटी है, आने वाले टाइम में इससे भी अच्छी क्वालिटी हुआ करेगी फ़ोटो की। तो ये सुनकर फैन उदास होने लगा कि जिंगहाओ उसके मोबाइल की तारीफ नहीं कर रहा। वेल अब हम इन सभी को एक्सरसाइज करते हुए देखते हैं, जहां जिंगहाओ काफ़ी मुश्किल से एक्सरसाइज कर पा रहा है। हानफी बोली कि उठो मैं करके दिखाती हूँ, और फिर अब जैसी वो ऊपर उठी कि तभी ये दोनों एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ गए। फैन जल्दी से इन दोनों की फ़ोटो क्लिक कर लेता है, तो वहीं इन दोनों की हार्ट बीट फास्ट हो चुकी थी, इसलिए हानफी जल्दी से दूर हो गई और काफ़ी पीछे होकर धीरे धीरे एक्सरसाइज करने लगती है। वेल अब हम रात का सीन देखते हैं कि कैसे जब फैन जिंगहाओ के घर पर आया हुआ था और मॉम इन्हें डिनर के लिए बुला रही होती है, तो तब जिंगहाओ फैन को समझाने लगा कि आज वो दिन है जब तुम किसी बात को सुनकर जेलस होने वाले हो और अपने दिल में अलग तरह की फीलिंग्स डेवलप करने वाले हो। इसलिए अगर तुम फ्यूचर में चैन से जीना चाहते हो तो सोच समझकर फैसला करना और किसी भी बात का सदमा मत लेना। फैन कुछ भी समझ नहीं पाता कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा था। फिर जब ये सभी नीचे आ गए और साथ में डिनर कर रहे थे, तो तब जीसू ने बताया कि मैंने न्यू बॉयफ्रेंड बना लिया है जो कल परसों हमारे घर आने वाला है, इसलिए जिंगहाओ से कह दो कि ये नाइस बिहेव करे। फैन बुरी तरह शॉक रह जाता है इस बात को सुनकर कि क्या जीसू ने न्यू बॉयफ्रेंड बना लिया है। तो वहीं जिंगहाओ बोला कि मैं बेवकूफ़ थोड़ी हूँ जो उस इंसान के साथ बुरा बिहेव करूंगा जो तुम्हें यहाँ से लेकर जाएगा, यानी अब तो मैं उस इंसान के साथ और अच्छे से बिहेव करूंगा ताकि वो जल्द से जल्द तुमसे शादी करके तुम्हें यहाँ से अपने साथ ले जाए। जीसू जिंगहाओ पर गुस्सा करने लगती है, तो वहीं फैन सदमे में बैठा हुआ होता है जीसू के न्यू बॉयफ्रेंड के बारे में सुनकर। इसलिए उसको देखते हुए जिंगहाओ कहने लगा कि मैंने इसे पहले समझाया था कि इसे सदमा लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब जब ये खुद मौत के मुंह में जाना चाहता है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.